आइए, जैसा कि हमने कहा था कि दूसरे प्रश्न के बाद तीसरे के लिए हम लिखा हुआ ही छोड़ देंगे, तो हमने लिखा हुआ ही छोड़ दिया है ना। तो हल दिया गया, अब तीसरा लिखना है। तो तीसरा हमने लिखा 4x² प्लस 4√3x प्लस 8 = 0, है ना। यहाँ हमने समीकरण लिख लिया। समीकरण यहाँ पे मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखना है। अब हमने क्या किया, 4x² और प्लस 4√3x प्लस 8 = 0। यहाँ a = 4, b = 4 एंड c = 8 ऐसा दिया गया है। अब आते हैं आगे की ओर। चूंकि d बराबर b² माइनस 4ac ऐसा लिखेंगे, या d = b का मान क्या दिया गया है, 4, 4 का वर्ग हो जाएगा माइनस 4, और a का मान क्या दिया गया है 4, और c का मान क्या दिया गया है 8, है ना। अब देखिए, सॉरी 4√3 दिया गया है जी, ये 4√3 है, और ये c जो है वो 8 है। ये 4√3 का वर्ग कीजिए, है ना। अब 4√3 का वर्ग कीजिए तो 4 का वर्ग 16 और 3√3 का 3, तो 16 48 हो जाएगा ना। तो ये 48 हो गया, और ये हो गया 4 का 16 और 16 8 128 हो गया ना। कितना हो गया, 128। इसका मूलों का अस्तित्व तो होगा नहीं, है ना। जरा किताब दीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ तो मूलों का अस्तित्व मिल नहीं रहा है, ये घटाने के बाद, इसलिए d बराबर माइनस घटाइए 0 और 12 से 8 हो जाएगा, 80 बचेगा माइनस का, और d यहाँ क्या हो जा रहा है, d लेस हो रहा है किससे, 0 से। क्या हो रहा है, d लेस हो रहा है 0 से, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 4x² प्लस 4√3 और प्लस 8 = 0 के मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है। यहाँ देखिए, सब पॉजिटिव दिया गया है, और पॉजिटिव दिए जाने के कारण ये b का स्क्वायर करेंगे तो 16 × 48 आएगा, और 4 8 32 आ जाएगा, और 32 चौक 128 आ जाएगा, और ये माइनस का ही होगा, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो इसको द्विघात समीकरण से तो हल करेंगे ही नहीं, है ना। किताब में देख लीजिए। आइए तीसरे नंबर का मेंशन कीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ क्या है, 3 है, 8 नहीं है। तो हमने लिखना है, क्या दिया है में 3 नंबर में, 4 नंबर तो देख ही लिया आपने, प्लस 3 = 0, है ना। अब देखिए कि यहाँ पे समीकरण पुनः लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, समीकरण में 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। यहाँ a = 4, b = 4√3 एंड c = 3, ये हो जाएगा। अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए, यहाँ b का मान क्या दिया गया है, 4√3² हो जाएगा माइनस 4, और a का मान क्या दिया गया है, 4 दिया गया, c का मान क्या दिया गया, 3 दिया गया है। ये 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, और ये 16 3 जा 48, वही होगा।
होगा ना। तो यहाँ d बराबर क्या मिल गया 0, चूंकि d बराबर है किसके 0 के, अतः समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूलों का अस्तित्व है ना, या होगा, ऐसा लिख देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करने आ जाते हैं अपनी प्रक्रिया के तहत। प्रक्रिया हम लोग क्या लगाएंगे, प्रक्रिया लगाएंगे, चूंकि फिर लिख लेते हैं, फिर चूंकि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब या करते हैं यहाँ, या 4x² अपॉन में 4 प्लस 4√3x अपॉन में 4 और प्लस 3 अपॉन में 4, 0 अपॉन में 4, और क्या लिखते हैं इसके बगल में, लिखते हैं प्रत्येक पदों में 4 का भाग करने पर, है ना, चूंकि दोनों तरफ या प्रत्येक पदों में दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, भाग 2 कर रहे हैं, है ना। तो ये कट जाएगा 4 से 4 और ये 4 से 4 कट जाएगा। अब क्या मिलेगा आपको, अब मिलेगा आपको या x² प्लस √3x प्लस 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करेंगे, आप इसको 2 से भाग देंगे और उसका क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पे x² प्लस √3x प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन में 2 द होल स्क्वायर, है ना। यहाँ देखिए 4 का भाग दिया गया, हमने 2 ही लिख दिया, है ना। यहाँ देखिए क्या किया आपने, दोनों तरफ क्या किया है, गुणा किया है किसका, 1/2 के वर्ग का, यही किया है आपने। अब चलिए आ जाते हैं आगे की ओर, या x प्लस 1 अपॉन में 2, सॉरी देखिए एक चीज छूट रहा है, यहाँ पे गुणा क्या किया गया, √3 इंटू 1 अपॉन में 2, तो क्या होगा √3 अपॉन में 2 होगा। तो यहाँ भी √3 अपॉन में 2 हो जाएगा, यहाँ भी √3 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, हमने तो ये छोड़ ही दिया था पार्ट, है ना। तो √3 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर और ये पूरा ये और ये टर्म्स मिला के हुआ, यहाँ पे 3 अपॉन में 4 बच गया, ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4, यही होगा। अब 3 अपॉन में 4 3 अपॉन में 4 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पे 0 बचेगा, क्या हो जाएगा 0। चलिए, या x प्लस रूट अंदर 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0। अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0 करेंगे, है ना। तो ये इधर की ओर जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस के 3 अपॉन में 2, रूट अंदर 3 अपॉन में 2 मिलेगा। और ये मूल के अस्तित्व है, और यहाँ पे 0 होने का मीनिंग है कि मूलों का अस्तित्व समान होगा। तो मूलों का अस्तित्व समान होने के अर्थ में क्या हो जाएगा, x प्लस रूट अंदर 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0, है ना। इसलिए x इज इक्वल टू माइनस रूट अंदर 3 अपॉन में 2, यही इसका फाइनल उत्तर बनेगा, है ना, किसका, तीसरे नंबर का। बाकी चलिए आ जाते हैं, दिया है में 2x² प्लस x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ समीकरण लिख लेते हैं 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 4। b² माइनस 4ac से 1 द स्क्वायर और माइनस 4 और a का मान 2
और C का मान 4, ये 1 हो जाएगा और ये 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, ये हो जाएगा, है ना। इसलिए D इज इक्वल टू -31। D यहाँ क्या है, लेस है, लिखेंगे चूंकि D लेस हो गया किससे, 0 से, अतः समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों का अस्तित्व नहीं है ना, या नहीं होगा, ऐसा लिख देंगे। बाकी उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।